हेलो बच्चा लोग, इस बार ही करेंगे 2019 का जेई मेंस पीवाईक्यू केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का। ग्राफ रिलेटेड है, आरएनएस साब से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आपको आरएनएस इक्वेशन लिखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि क्या होता है। K इज इक्वल टू AE⁻−EA बाई RT। ठीक है, ये नहीं देखने में किसी को समझ आ रहा है तो इसको ऐसे कर लिया जाए। ठीक है, तो ये वाला चीज़ डिनोमिनेटर में है और ये जो डिनोमिनेटर है इसको क्या क्या बोल सकते हैं। ये डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर ये कब कब इंक्रीज होगा? इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू EA। तो EA बढ़ाएंगे डिनोमिनेटर बढ़ेगा, और T बढ़ाएंगे तो डिनोमिनेटर क्या होगा? घटेगा। ठीक है, अब ये पता होगा सबको कि EA बढ़ाने से डिनोमिनेटर क्या हुआ, डिनोमिनेटर क्या हुआ, ये बढ़ाने से बढ़ा। अब डिनोमिनेटर बढ़ता है तो आंसर क्या होता है? घटता है। ठीक है, डिनोमिनेटर इंक्रीजेस तो क्या बोलेंगे? के डिक्रीजेस। न्यूमरेटर इंक्रीजेस तो के इंक्रीजेस। क्लियर? ये सब बात पता होना चाहिए सबको। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर बढ़ाए तो EA बढ़ाएंगे तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा, और डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो के घटेगा। तो EA और के का कैसा रिलेशन आया? EA बढ़ेगा तो के घटेगा। डिक्रीजिंग कर्व। क्या डिक्रीजिंग कर्व दिख रहा है ना? बिल्कुल दिख रहा है, मस्त सा डिक्रीजिंग कर्व है। तो EA एक्स एक्सिस में लेंगे और के इसमें लेंगे तो EA बढ़ रहा है, दिख रहा है, EA बढ़ रहा है तो ये घट रहा है। ठीक है, तो ये अपना एब्सोल्युटली सही है। और ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा E का पावर है, तो लॉगरिथम टाइप का कर्व आता है, कर्व आएगा मतलब। ठीक है, सेकंड वाला जो है, तो फर्स्ट तो राइट है, सेकंड वाले में क्या चक्कर है? सेकंड वाला थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी है। आप इसको तोड़ करके फिर से समझ सकते हो कि हम लोग को समझ में आया कि T जो है, अब यहाँ पे देखिए K और T का रिलेशन देखना है ना। तो T बढ़ाने से क्या हो रहा है? T बढ़ाने से डिनोमिनेटर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, घट रहा है। देखिए इन्वर्स टू T है, तो T बढ़ाने से डिनोमिनेटर घट रहा है, और डिनोमिनेटर घटने से क्या होगा? डिनोमिनेटर घटेगा तो K बढ़ेगा। तो K बढ़ रहा है जब अपन T को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। ठीक है, कैसे समझ में आया? ये फिर से छोटे छोटे तरीके से समझेंगे। T बढ़ा, डिनोमिनेटर घटा, और डिनोमिनेटर घटा मतलब K बढ़ा। तो T और K कैसा निकला? दिख रहा है, T और K कैसा निकला? डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो इंक्रीजिंग कर्व तो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये कर्व एक तो ज़ीरो से शुरू होगा, और दूसरा शुरू में K बहुत छोटा होगा और T बढ़ाते साथ K बहुत बढ़ने लगेगा। तो ऐसा कुछ होगा, है ना? दिख रहा है क्या है? एक तो ज़ीरो से शुरू होगा, ओरिजिन से। क्यों ओरिजिन से शुरू होगा? क्योंकि देखिए क्या होता है, एब्सोल्यूट ज़ीरो पे, एब्सोल्यूट ज़ीरो पे ए ही ज़ीरो हो जाएगा। ए ज़ीरो क्यों हो जाएगा? T इज इक्वल टू ज़ीरो केल्विन पे, क्योंकि ए बताता था कि कितने लोग, आरएनएस फैक्टर था ये, है ना, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते थे, वो बताता था कितने लोग कोलाइड करेंगे। अब एब्सोल्यूट ज़ीरो पे क्या बोला जाता है? सारे पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, है ना, स्लोज डाउन, जीरो काइनेटिक एनर्जी, ये सब बातें करते हैं। तो नो कोलिजन हम लोग मान सकते हैं एक तरह से। अब कोलिजन ही नहीं होगा तो ए का वैल्यू क्या आएगा? जब कोई कोलाइड ही नहीं कर रहा है तो ए का वैल्यू ज़ीरो। ए का वैल्यू ज़ीरो तो मतलब T0 पे K0। ठीक है, तो यहाँ से शुरू नहीं होगा, यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, तो ये फिक्स क्वेश्चन हुआ, तो इसको समझ लेना और इसको याद कर लेना कि भाई ये ओरिजिन से ही शुरू होता है। एब्सोल्यूट ज़ीरो पे K भी ज़ीरो का, कोई रिएक्शन नहीं होने वाला है एब्सोल्यूट ज़ीरो पे। क्लियर? आई होप इट हेल्प्स, क्योंकि फर्स्ट वाला पार्ट तो एक्सप्लेन्ड है, सेकंड वाला पार्ट मैक्सिमम जगह एक्सप्लेन नहीं होता है। ओके, बाय एवरीबॉडी।